गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमित ज्ञान शर्मा। आइए आपको हम आज चैप्टर 9 से आज एक टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबीज। परखनली शिशु जो होते हैं वो कैसे उसमें बनते हैं और उसमें कैसे वो पलते हैं रहते हैं। इन सम वुमेन द फलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स आर ब्लॉक। कुछ औरत ऐसी होती है जिसका फलोपियन ट्यूब जो होता है वह ब्लॉक हो जाती है, किसी कारण बस वह बंद हो जाती है। हैंस द स्पर्म कैन नॉट रीच द एग, और जिससे कारण पुरुष का स्पर्म जो होता है वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, अंडे तक, अंडाणु तक नहीं पहुँच जाता है। इन सच केस कहता है, इसी केस में जो होता है ए टेक्निक कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे शॉर्ट में IVF कहा जाता है, इज यूज्ड। और इन्हीं टेक्निक का, इन्हीं प्रक्रिया का यूज कर जो होता है फर्टिलाइजेशन का कार्य पूरा होता है। द मेल पेरेंट स्पर्म एंड द फीमेल पेरेंट्स एग्स आर कलेक्टेड एंड केप्ट इन ए टेस्ट ट्यूब फॉर ए फ्यू आवर्स इन लेबोरेटरी। कह रहा है कि मनुष्य का स्पर्म भी जो प्रयोगशाला होता है, लेबोरेटरी में मनुष्य का स्पर्म रख लिया जाता है और फिर जो है औरत से जो एग होता है उससे वो कलेक्ट कर दोनों को एक साथ रख लिया जाता है। इन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप इन द टेस्ट ट्यूब फॉर अबाउट ए वीक एंड इट इज़ देन इंट्रोड्यूस इन द फीमेल यूट्रस फ्रॉम फर्दर डेवलपमेंट। और जब दोनों में निषेचन हो जाता है, दोनों में निषेचन हो जाता है तो फिर जो है उसे औरत के जो होता है यूट्रस में पहुंचा दिया जाता है। आगे डेवलपमेंट, उसमें विकास और डेवलप होने के लिए उसे यूट्रस में रख दिया जाता है। द एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय मीन्स भ्रूण होता है बच्चों। एंड फोटस डेवलपमेंट इनसाइड द वुमेन वोम लाइक ए नॉर्मल बेबी, और फिर उसमें वह शिशु पलता है और नॉर्मल तरीके से वो बच्चा फिर जन्म लेता है। बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रक्रिया को ही, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को ही IVF कहा जाता है, जिसके थ्रू टेस्ट ट्यूब बच्चे जो होते हैं वो पैदा होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा और इसे बार बार रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।